अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और फार्मर्स अभी आज के दिन में ना कुछ मसाइल फार्मर्स की तरफ से देखने को मिल रहे थे। तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूं कि फार्मर्स को क्या मसाइल आ रहे हैं और इसका क्या हल हो सकता है। अच्छा, आज सुबह अर्ली जो है मुज़म्मिल साहब के कुछ मैसेजेस आए, उनके बर्ड्स जो है ना प्रोलैप्स का शिकार हो रहे हैं। प्रोलैप्स ये होता है कि अंडा देते हुए जो है ना, ये मेरे सामने भी इमेजेस हैं, तो बर्ड का जो कह लें कि वो अंडा देने का निज़ाम होता है वो बाहर आ जाता है और वो खून आलूदा हो जाता है। तो मुज़म्मिल साहब के कुछ शिकायत आई। उसके बाद रमज़ान साहब का जो है ना लोधरा से आया, ये मेरे सामने उनका भी चल रहा है, उनके बर्ड भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए। और अभी शाम में जो है ना जो हमें लास्ट रिसीव हुआ वो जब्बार साहब का और अदनान साहब का बर्ड है खाड़ियाँ से। तो एक तो कंप्लेन आई कसूर से, मुज़म्मिल साहब कसूर से, लोधरा से रमज़ान साहब हैं, और दैन खाड़ियाँ से जो है ना जब्बार साहब और अदनान साहब की। तो फार्मर्स कुछ तो मसले इस वजह से आ रहे हैं कि जो मसला आया मुज़म्मिल साहब के बर्ड को, वो इस वजह से आया कि मुज़म्मिल साहब के बर्ड को एनडी आई थी। एनडी आने की वजह से बर्ड अंडर ग्रोथ रह गया, अंडर वेट रह गया, उसका हड्डियों का जो एक ढांचा है वो छोटा रह गया। तो उनके बर्ड्स को जो है ना प्रोलैप्स का शिकार हो रहे हैं। तो हमने उनको सजेस्ट किया है कि जो है ना आप लाइट की ड्यूरेशन थोड़ी कम कर दें। मतलब अगर आप रात 10 बजे लाइट बंद करें तो 9 बजे बंद करें, और थोड़ा सा खींच के फीड दें ताकि बर्ड जो है ना अपने वज़न को, और अभी 23 वीक तक जो है ना वो अपने स्ट्रक्चर को इंक्रीज़ कर सकता है। तो आल्दो के 17-18 वीक के बाद स्ट्रक्चर बनाने का जो स्पीड है कम हो जाती है, मगर ये है कि वो 23 हफ्ते तक अपना कर जाएगा। दूसरा जो मसला आया रमज़ान साहब के साथ, रमज़ान साहब माशाल्लाह ब्रायलर के फार्मर हैं, वो बड़ी स्पीड से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बर्ड बड़ा किया और 16 हफ्ते 17 हफ्ते में अंडा ले लिया। और अभी माशाल्लाह वो बड़ी स्पीड से जो है ना उनके डेली, अगर मैं उनकी चैट खोलूँ तो डेली 20% 10% से आलमोस्ट उनके एग्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो उनका जी 17 अक्टूबर को थी प्रोडक्शन 30%, 18 को 35, 19 को 41.94, 20 को 47, फिर 52% हो गई, और उसके बाद 23 को जो है ना 61% हो गई, 24 को 66%, और फिर 70%, 73, 76, 78 के बाद ये उनको प्रोलैप्स के जो है ना मसाइल आने शुरू हो गए। और उसके बाद जो है ना अभी कल में जो उनकी 80.94 81% थी। तो ये फार्मर जो रमज़ान साहब को मसला आ रहा है वो इस वजह से कि ये अंडा लेने में तेज़ी कर रहे हैं। और आप देखें कि किस तरह नॉर्मली 17 हफ्ते में अंडा स्टार्ट होकर 20 हफ्ते तक 50% एग होना चाहिए, और 23 में 24 में हफ्ते में जाके 90% टच करना चाहिए, मगर उन्होंने विद इन 8-9 डेज़ जो है ना अपना अचीव करना चाहा, और उस वजह से जो है ना बर्ड जो है अंडे का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, फीड उन्होंने ज़्यादा दी, साइज़ इंक्रीज़ होने से अंडे का साइज़ इंक्रीज़ हुआ, तो बर्ड प्रोलैप्स का शिकार हो रहा। तो रमज़ान साहब के लिए यही सजेशन है कि बर्ड को थोड़ा कम फीड दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका निज़ाम और अंडे का साइज़ इंक्रीज़ हो। तीसरा जो मसला आया है वो जब्बार साहब के साथ आया। अच्छा, अगर जब्बार साहब की बात करें तो इन्होंने एक बहुत बड़ा मसला बनाया। जब्बार साहब खुद तो फ्रांस होते हैं, उनके पार्टनर अदनान साहब इधर हैं। अदनान साहब असल में मेरे भी उस्तादों में से हैं। जब आस्ट्रोलैब RIR का हम काम करते थे तो उस वक़्त वो हमारे सीनियर थे, मेरे से भी बेहतर उनके पास बर्ड मौजूद होते थे। मगर असल प्रॉब्लम यही है ना कि जब उन्होंने और मैंने फार्मिंग सीखी तो हमें यही बताया जाता था कि बर्ड को वेट अटेन करवाने के लिए आप जो है ना ब्रायलर की फीड दें, ब्रायलर की दें। तो मेरे नॉलेज में ना रहा, मैंने जब्बार साहब को तो कहा कि लेयर की फीड शुरू करनी है, मगर ये जाके 9वें-10वें हफ्ते में जब उनका वज़न आया तो उनके बर्ड का वज़न उनके स्टैंडर्ड से नॉर्मली एक आधा हफ्ता पीछे रहता है फार्मर्स का ना, मगर उनका 2 हफ्ते आगे चल रहा था। तो वो बड़े खुश हुए। अच्छा, मैं उसमें थोड़ा परेशान ये कैसे हुआ, मगर मैंने थोड़ा सा मतलब देखी अनदेखी भी होगी, मैंने कहा उस्ताद आदमी है, कोई मैनेजमेंट लगाई होगी। वो जाके 12वें-13वें हफ्ते पता चला वो ब्रायलर की फीड चला रहे हैं। अच्छा, जब वो पता चला तो मैंने उनको मना किया कि ये ना करें, आपके बर्ड में फ़ैट बन जाएगी। और आपका असल में होता है ये फार्मर जो ब्रायलर की फीड होती है उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है,
प्रोटीन इसलिए ज़्यादा रखी होती है और मेटाबॉलिक एनर्जी ज़्यादा होती है कि बर्ड तेज़ी से अपना वज़न और अपने कहने के निज़ाम पूरे करे ना। उसमें मिनरल्स या प्री मिक्सेस नहीं होते कि हड्डियों का स्ट्रक्चर या बाकी बन सके। मगर उस वक्त भी अदनान साहब ने कहा कि नहीं जी नहीं, देखिएगा मैं 16 हफ्ते में 15 हफ्ते में अंडा ले लेना। और मुझे याद है कि इनका माशाल्लाह जो एग था, अगर मैं बता सकूं आपको, तो जबार साहब का अंडा आ गया पूरे 17 हफ्ते में, 17 हफ्ते 0 दिन 119 दिन पे आ गया। मैंने उस वक्त भी इनको मना किया कि जो है ना आप इस तरह ना करें, अर्ली अंडा ले रहे हैं, आपका बर्ड आगे जाके मसाइल का शिकार होगा। तो अभी ये फार्मर्स जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं, ये वीडियो है पूरी जो है ना, अभी ये इनका प्रोलैप्स का जो है ना जानवर प्रोलैप्स का शिकार हो रहा है। ये देखें जिस तरह ये इसको जो है ना खोल रहे हैं और ये स्पेसिफ़िकली ये देखेंगे इसमें चर्बी कितनी बनी हुई है। अब इस वक्त इनका बर्ड है तकरीबन 19-20 हफ्ते का, और 19-20 हफ्ते में नॉर्मली प्रोलैप्स का शिकार बर्ड जाके होता है 28वें, 27वें, 26वें हफ्ते। अगर नेचुरल प्रोलैप्स हो ना तो उस वक्त हम रोशनी कम कर देते हैं। अब इस वक्त मसला ये हुआ कि इनके बर्ड का जो है ना हड्डियों का स्ट्रक्चर ही पूरा नहीं बना, क्योंकि ये मिनरल्स और प्री मिक्सेस तो थे नहीं इनकी फीड में, ब्रॉयलर की फीड थी और वो ब्रॉयलर की फीड उसका मैस बनाती रही है। और अगर आप ये देख सकें वीडियो में, मुझे तो सामने नज़र आ रहा है कि इसकी चेस्ट पे और नीचे कितनी ज़्यादा फैट है। तो पेरेंटली बर्ड का जो है ना कह लें कि 1800-1900 ग्राम जो है ना वज़न तो हो गया, अंडा भी उसने शुरू कर दिया क्योंकि उसके अज़ा पूरे हो गए, मगर मिनरल्स और प्री मिक्सेस ना होने की वजह से उसका बोन स्ट्रक्चर जो है ना वो पूरी साइज़ का नहीं हुआ। अब मुर्गी जब अंडा देती है तो वो पास नहीं कर पाती और उससे प्रोलैप्स का शिकार हो रही है। और जबार साहब के बर्ड का इस वक्त कोई कह लें कि हल नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये जितनी बैड फैट प्रोड्यूस हो चुकी है, अगर ये मोल्ड पे लेके जाते हैं तो ये फिर भी मेल्ट नहीं होगी ना। तो मोल्डिंग वैसे भी 2-2.5 साल बाद करनी होती है। तो ये अब मैंने उनको कहा है कि आपकी जो गलती है वो आप उसको जो है ना बियर ही करना पड़ेगा। तो फार्मर्स इन शॉर्ट ये है कि एक ना ब्रॉयलर की फीड चलाएं, वो आपके बर्ड को वेट तो अटेन करवा देगी, अंडा भी अर्ली आ जाएगा, मगर बाद में ये मसाइल होंगे। और जिस तरह रमज़ान साहब है कि आप फीड इंटेक जो रिकमेंडेड है उससे ज़्यादा दे रहे हैं। इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, तो बर्ड फीड उठा रहा है। जब बर्ड फीड खा रहा है, प्रोडक्शन की रफ्तार ज़्यादा हो रही है, अंडे का साइज़ बढ़ रहा है, तो ये भी एक गलती है। और तीसरा जो मुज़म्मिल साहब का था वो तो डेफिनेटली कि अगर बीमारी आ जाए तो उनके लिए यही है कि छोटे वेट वाले बर्ड, जो कम वज़न वाले बर्ड हैं उनको सेपरेट कर दें, उनको लाइट कम दें, उनको फीड ज़्यादा दें ताकि वो जल्द अज जल्द अपना वज़न और अपना जो है ना स्कल्टन डेवलप करें और आगे जाके वो प्रोलैप्स का शिकार ना हो। तो ये कुछ चीज़ें थी जो फार्मर्स की मिस्टेक से सीखने वाली थी, मैंने कहा आपसे भी शेयर करूं। बाकी आपका भी अगर कोई कंसर्न हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो हम सीख रहे हैं या हमारे फार्मर्स सीख रहे हैं वो आप तक पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।